पिछले सेक्शन में हमने अपनी आस्तीनें चढ़ाई और जीपीयूज के बीच डायरेक्ट पीयर टू पीयर P2P ब्रिजेस बनाए। हमने देखा कि कैसे यूनिफाइड वर्चुअल एड्रेसिंग UVA GPU 0 पर एक थ्रेड को NV लिंक या PCIe के जरिए GPU 1 पर VRAM को रीड और राइट करने की परमिशन देता है, वो भी स्टैंडर्ड C++ रॉ पॉइंटर्स का यूज करके। वो लो लेवल हैंड क्राफ्टेड कंट्रोल ये समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अंडरलाइंग हार्डवेयर डिवाइस बाउंड्रीज के पार बिट्स को कैसे मूव करता है। लेकिन जरा सोचिए कि उस मैनुअल P2P अप्रोच को 2 GPUs से बढ़ाकर एक मॉडर्न मल्टी नोड सर्वर क्लस्टर तक स्केल करना, जिसमें हर नोड पर 8 NVIDIA H100 GPUs लगे हों और जिसे एक InfiniBand नेटवर्क पर हंड्रेड्स ऑफ नोड्स में स्केल किया गया हो। अगर आप 1024 GPUs के लिए पेयरवाइज कूडा मेम कॉपी पीयर एसिंक ट्रांसफर्स को मैनुअली कोऑर्डिनेट करने, बफर एलोकेशंस को हैंडल करने, रेस कंडीशंस से बचने और नेटवर्क पाथ्स को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे, तो आपका एप्लीकेशन होस्ट कोड जल्द ही एक्सप्लिसिट सिंक्रोनाइजेशन बैरियर्स और स्पैगेटी लॉजिक के एक अनमेंटेनेबल भूलभुलैया में बदल जाएगा। इससे भी बुरा ये होगा कि आप लगभग निश्चित रूप से हार्डवेयर लेवल टोपोलॉजी ऑप्टिमाइजेशन का फायदा नहीं उठा पाएंगे, जिससे मैसिव अमाउंट में इंटरकनेक्ट बैंडविड्थ का नुकसान होगा। यहीं पर एनवीडिया कलेक्टिव कम्युनिकेशंस लाइब्रेरी NCCL पिक्चर में आती है। निकल के रूप में प्रोनाउंस किया जाने वाला NCCL मल्टी GPU कलेक्टिव कम्युनिकेशन प्रिमिटिव्स की एक हाईली ऑप्टिमाइज्ड लाइब्रेरी है। इंडिविजुअल डिवाइसेस के बीच पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसफर्स के बारे में सोचने के बजाय NCCL आपको GPUs के किसी भी रैंडम क्लस्टर को एक यूनिफाइड कोऑर्डिनेटेड कंप्यूट टोपोलॉजी की तरह ट्रीट करने की परमिशन देता है। बैकग्राउंड में NCCL ऑटोमेटिकली हार्डवेयर टोपोलॉजीज NV लिंक, NV स्विच, PCIe स्विचेस और InfiniBand या ROCE पर RDMA के लिए होस्ट चैनल एडाप्टर्स को प्रोब करता है, ऑप्टिमल कम्युनिकेशन रिंग्स और ट्रीज बनाता है और थियोरेटिकल हार्डवेयर लिमिट्स के करीब मल्टी GPU डेटा एक्सचेंजेस को एग्जीक्यूट करता है। इस सेक्शन में हम उन फंडामेंटल कम्युनिकेशन पैटर्न्स को डिकंस्ट्रक्ट करेंगे जो डिस्ट्रीब्यूटेड GPU कंप्यूटिंग को पॉसिबल बनाते हैं, मैथमेटिकली प्रूव करेंगे कि रिंग बेस्ड कलेक्टिव एल्गोरिदम्स इतनी आसानी से स्केल क्यों होते हैं, एक कंप्लीट C+NCCL एप्लीकेशन लिखेंगे और थ्रेड लेवल कूडा रिडक्शंस के कॉन्सेप्ट को क्लस्टर स्केल डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स तक कनेक्ट करेंगे। सेक्शन ब्रेक द कलेक्टिव कम्युनिकेशन प्रिमिटिव्स। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में एक कलेक्टिव कम्युनिकेशन ऑपरेशन एक कोऑर्डिनेटेड डेटा एक्सचेंज होता है जिसमें सभी पार्टिसिपेटिंग वर्कर प्रोसेस शामिल होते हैं, जिन्हें NCCL की टर्मिनोलॉजी में रैंक्स कहा जाता है। अगर आपके पास एक कंप्यूटेशन में पार्टिसिपेट करने वाले n GPU हैं, तो हर GPU को 0 से n-1 तक एक यूनिक इंटीजर रैंक असाइन की जाती है। NCCL 5 कोर कलेक्टिव कम्युनिकेशन प्रिमिटिव्स को एक्सपोज करता है। चलिए समझते हैं कि हर ऑपरेशन कैसे बिहेव करता है, डेटा रैंक्स के बीच कैसे मूव करता है और मेमोरी बफर्स का साइज क्या होना चाहिए। यह टेबल NVIDIA कलेक्टिव कम्युनिकेशंस लाइब्रेरी के अंदर प्राइमरी कलेक्टिव कम्युनिकेशन ऑपरेशंस को समराइज करता है और यह डिटेल देता है कि कैसे डेटा को मल्टीपल प्रोसेसिंग रैंक्स के बीच शेयर, कंबाइन और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये 1 रैंक से बाकी सभी रैंक्स तक डेटा ब्रॉडकास्ट करने, सभी रैंक्स से डेटा को एक सिंगल डेस्टिनेशन पर रिड्यूस करने, कंबाइंड रिजल्ट्स को हर किसी तक भेजने के लिए ऑल रिड्यूस परफॉर्म करने, कंबाइंड चंक्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रिड्यूस स्कैटर एग्जीक्यूट करने और सभी रैंक्स से इंडिविजुअल डेटा पीसेस को एक कंप्लीट एरे में गैदर करने के फंक्शंस को एक्सप्लेन करता है। ब्रॉडकास्ट NCCL ब्रॉडकास्ट एक ब्रॉडकास्ट ऑपरेशन में एक सिंगल डेजिग्नेटेड रूट रैंक के पास डेटा का एक एरे होता है और बाकी सभी पार्टिसिपेटिंग रैंक्स को अपने लोकल बफर में उस एरे की एक एग्जैक्ट कॉपी मिलती है। यह डायग्राम पैरेलल प्रोग्रामिंग में एक ब्रॉडकास्ट ऑपरेशन को इलस्ट्रेट करता है, जहां डेटा जो ओरिजिनली सिर्फ रूट प्रोसेस के पास था उसे बाकी सभी एक्टिव प्रोसेसेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है ताकि हर प्रोसेस के पास डेटा सेट की एक आइडेंटिकल कॉपी आ जाए। इनपुट रूट रैंक इस बाइट साइज का एक सोर्स बफर प्रोवाइड करती है और नॉन रूट रैंक्स इस बाइट साइज के डेस्टिनेशन बफर्स प्रोवाइड करते हैं। आउटपुट सभी रैंक्स के पास रूट रैंक के सोर्स बफर की आइडेंटिकल कॉपीज होती हैं। कॉमन यूज केस एक ट्रेनिंग रन की शुरुआत में रैंक 0 से सभी वर्कर GPU में इनिशियल न्यूरल नेटवर्क मॉडल वेट्स या हाइपर पैरामीटर कॉन्फ़िगरेशंस को डिस्ट्रीब्यूट करना। रिड्यूस NCCL रिड्यूस
एक रिडक्शन ऑपरेशन सभी रैंक्स पर इक्वल साइज के बफर्स लेता है, एक एलिमेंट वाइज एसोसिएटिव मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करता है, जैसे कि NCCL सम, NCCL prod, NCCL min या NCCL max, और फाइनल रिड्यूस्ड रिजल्ट को एक सिंगल डेजिग्नेटेड रूट रैंक पर राइट करता है। यह डायग्राम एनवीडिया कलेक्टिव कम्युनिकेशंस लाइब्रेरी का यूज करके एक रिड्यूस कलेक्टिव कम्युनिकेशन ऑपरेशन को दिखाता है। ये 4 पैरेलल प्रोसेसेज या रैंक्स को दिखाता है, जिसमें हर एक के पास एक सिंगल इंटीजर वैल्यू है। सभी रैंक्स की वैल्यूज को एक समेशन रिडक्शन का यूज करके आपस में ऐड किया जाता है और 10 का फाइनल एग्रीगेटेड रिजल्ट केवल रूट प्रोसेस को भेजा जाता है, जो कि रैंक 0 है, जबकि दूसरे प्रोसेसेज पर वैल्यूज अनचेंज्ड रहती हैं। इनपुट हर रैंक एस बाइट साइज का एक सोर्स बफर प्रोवाइड करता है। आउटपुट रूट रैंक के डेस्टिनेशन बफर में रिड्यूस्ड रिजल्ट होता है, जो कि बफर आर का सम है, जहां आर 0 से n-1 के इक्वल है। सभी नॉन रूट रैंक्स अपना ओरिजिनल डेटा रिटेन करते हैं या आउटपुट बफर्स को अनमॉडिफाइड छोड़ देते हैं। कॉमन यूज केस ग्लोबल इवैल्यूएशन मैट्रिक्स जैसे टोटल वैलिडेशन लॉस को लॉगिंग के लिए वापस एक सिंगल प्राइमरी वर्कर में एग्रीगेट करना है। ऑल रिड्यूस NCCL ऑल रिड्यूस डिस्ट्रीब्यूटेड डीप लर्निंग का अनडिस्प्यूटेड क्राउन ज्वेल है। मैथमेटिकली ऑल रिड्यूस सभी रैंक्स में एक एलिमेंट वाइज रिडक्शन परफॉर्म करता है, बिल्कुल NCCL रिड्यूस की तरह, लेकिन फाइनल रिजल्ट को सिर्फ एक रूट रैंक पर डिलीवर करने के बजाय ये रिड्यूस्ड रिजल्ट को क्लस्टर के हर सिंगल रैंक पर वापस डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये विजुअलाइजेशन एनवीडिया कलेक्टिव कम्युनिकेशंस लाइब्रेरी का यूज करके एक ऑल रिड्यूस कम्युनिकेशन ऑपरेशन डेमोन्स्ट्रेट करता है, जहां 4 पैरेलल प्रोसेस के अक्रॉस इंडिविजुअल न्यूमेरिकल वैल्यूज को आपस में सम किया जाता है, ताकि हर प्रोसेस के पास 10 का टोटल कंबाइंड सम समा जाए। ध्यान दें कि ऑल रिड्यूस कॉन्सेप्चुअली रैंक 0 पर एक NCCL रिड्यूस रन करने और उसके तुरंत बाद रैंक 0 से सभी रैंक्स पर एक NCCL ब्रॉडकास्ट करने के बिल्कुल सिमिलर है। हालांकि जैसा कि हम जल्द ही देखेंगे, ऑल रिड्यूस को एक सिंगल पाइपलाइन ऑप्टिमाइज्ड कलेक्टिव एल्गोरिदम के रूप में एग्जीक्यूट करना एक सेपरेट रिड्यूस और ब्रॉडकास्ट को एक साथ चेन करने से बहुत ज्यादा फास्टर है। इनपुट हर रैंक एस बाइट्स वाला एक सोर्स बफर प्रोवाइड करता है। आउटपुट हर रैंक को एस बाइट साइज का एक आइडेंटिकल डेस्टिनेशन बफर मिलता है, जिसमें ग्लोबली रिड्यूस्ड वैल्यूज होती हैं। कॉमन यूज केस डेटा पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग DDP के दौरान हजारों GPU में ग्रेडियंट्स को सिंक्रोनाइज करना है। रिड्यूस स्कैटर NCCL रिड्यूस स्कैटर एक रिड्यूस स्कैटर ऑपरेशन में हर रैंक एस बाइट साइज के एक इनपुट एरे के साथ स्टार्ट करती है। NCCL सभी रैंक्स में एक एलिमेंट वाइज मैथमेटिकल रिडक्शन परफॉर्म करता है, जिसे रिड्यूस फेज कहते हैं, लेकिन फिर रिड्यूस्ड आउटपुट एरे को S/n बाइट साइज के n इक्वल चंक्स में स्प्लिट कर देता है और चंक i को रैंक i असाइन करता है, जिसे स्कैटर फेज कहते हैं। यह डायग्राम एक रिड्यूस स्कैटर कलेक्टिव कम्युनिकेशन ऑपरेशन को इलस्ट्रेट करता है, जो आमतौर पर पैरेलल कंप्यूटिंग लाइब्रेरीज जैसे कि मैसेज पासिंग इंटरफेस में यूज किया जाता है। यह 4 पैरेलल प्रोसेसेस दिखाता है, जहां हर प्रोसेस एक 4 एलिमेंट इनपुट बफर के साथ स्टार्ट होता है। यह ऑपरेशन सभी प्रोसेसेस में मैचिंग इंडिसेस पर एलिमेंट्स का सम करता है और रिजल्टिंग सिंगल एलिमेंट सम्स को वापस प्रोसेसेस में डिस्ट्रीब्यूट करता है, ताकि हर प्रोसेस को सभी ओरिजिनल बफर्स से एक स्पेसिफिक पोजीशन का सम मिल सके। इनपुट हर रैंक एस बाइट्स के साइज का एक इनपुट बफर प्रोवाइड करता है। आउटपुट हर रैंक को S/n बाइट्स के साइज का एक रिड्यूस्ड आउटपुट बफर मिलता है, जो ग्लोबल स्टेट के उसके असाइंड पार्टीशन को रिप्रेजेंट करता है। कॉमन यूज केस जीरो रिडंडेंसी ऑप्टिमाइजर 02 या 03 मेमोरी स्टेट्स, जहां हर GPU मॉडल के टोटल पैरामीटर्स और ग्रेडियंट्स के सिर्फ एक फ्रैक्शन को अपडेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। 5 ऑलगेदर NCCL ऑलगेदर रिड्यूस स्कैटर का बिल्कुल इनवर्स है। हर रैंक डेटा के एक छोटे लोकल चंक से स्टार्ट करता है, जिसका साइज S/n बाइट्स होता है। NCCL इन लोकल चंक्स को सभी n रैंक्स से कलेक्ट करता है और उन्हें रैंक ऑर्डर में कॉन्कैटिनेट करके हर पार्टिसिपेटिंग रैंक पर इस बाइट्स के साइज का एक कंप्लीट एरे बना देता है। यह डायग्राम एक ऑलगेदर कलेक्टिव कम्युनिकेशन ऑपरेशन को दिखाता है, जो आमतौर पर मैसेज पासिंग इंटरफेस जैसे पैरेलल कंप्यूटिंग फ्रेमवर्क्स में यूज किया जाता है। यह दिखाता है कि कैसे अलग अलग प्रोसेसिंग यूनिट्स से इंडिविजुअल डेटा एलिमेंट्स को कलेक्ट और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ताकि हर यूनिट के पास कंबाइंड डेटा की एक कंप्लीट कॉपी आ जाए। इनपुट हर रैंक S/n बाइट्स के साइज का एक छोटा इनपुट बफर प्रोवाइड करता है। आउटपुट
हर रैंक को एस बाइट्स के साइज का एक फुल आउटपुट बफर मिलता है जिसमें सभी रैंक्स के कॉन्कैटिनेटेड आउटपुट्स होते हैं। मैथमेटिकल आइडेंटिटी, ध्यान दें कि एक ऑल रिड्यूस ऑपरेशन को क्लीनली एक रिड्यूस स्कैटर और उसके तुरंत बाद एक ऑल गैदर में डिकम्पोज किया जा सकता है। ऑल रिड्यूस ऑफ एक्स ऑल गैदर ऑफ रिड्यूस स्कैटर ऑफ एक्स के इक्वल है। यह मैथमेटिकल डुअलिटी सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट आइडेंटिटी नहीं है, बल्कि यह इस बात का स्ट्रक्चरल फाउंडेशन बनाती है कि कैसे हाई परफॉर्मेंस रिंग कलेक्टिव एल्गोरिदम्स को अंदरूनी तौर पर इंजीनियर किया जा है। सेक्शन ब्रेक। एल्गोरिदमिक टोपोलॉजीज, रिंग वर्सेस ट्री, एनसीसीएल फिजिकल एनवी लिंक कनेक्शंस, पीसीआई लेंस और नेटवर्क इंटरफेसेज के जरिए इन बाइट्स को फिजिकली कैसे ट्रांसफर करता है। अगर एनसीसीएल एक नेव फ्लैट स्ट्रेटजी का यूज करता जहां हर रैंक सीधे दूसरे हर रैंक के साथ कम्युनिकेट करता, तो नेटवर्क ट्रैफिक क्वाड्रेटिकली एक्सप्लोड हो जाता, बिग ओ ऑफ एन स्क्वेयर्ड, जिससे इंटरकनेक्ट लिंक्स तुरंत सैचुरेट हो जाते और क्लस्टर पैरालाइज हो जाता। लीनियर स्केलेबिलिटी अचीव करने के लिए एनसीसीएल डायनेमिकली दो डोमिनेंट एल्गोरिदमिक कम्युनिकेशन टोपोलॉजीज के बीच सिलेक्ट करता है, जो हैं रिंग कलेक्टिव्स और ट्री कलेक्टिव्स। ये इलस्ट्रेशन मल्टीपल ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए टू नेटवर्क कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करता है। एक तरफ एक रिंग टोपोलॉजी प्रोसेसर्स को एक कंटिन्यूअस लूप में कनेक्ट करती है, जो हाई बैंडविड्थ और लार्ज डेटा पेलोड्स के लिए आइडियल है। दूसरी तरफ एक ट्री टोपोलॉजी प्रोसेसर्स को एक हायरार्किकल पेरेंट चाइल्ड स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज करती है, जो लो लेटेंसी और स्मॉल डेटा पेलोड्स के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। द रिंग ऑल रिड्यूस एल्गोरिदम, मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ स्केलेबिलिटी। यह समझने के लिए कि एनसीसीएल वर्चुअली जीरो बैंडविड्थ एफिशिएंसी लॉस के साथ थाउजेंड्स ऑफ जीपीयू में कैसे स्केल कर सकता है, हमें रिंग ऑल रिड्यूस एल्गोरिदम के मैकेनिक्स को गहराई से समझना होगा। मान लीजिए हमारे पास एन जीपीयू एक लॉजिकल रिंग में अरेंज्ड हैं, जहां रैंक आई डेटा भेजता है रैंक आई प्लस वन मॉड्यूलो एन को, और डेटा रिसीव करता है रैंक आई माइनस वन प्लस एन मॉड्यूलो एन से। हम एस बाइट्स वाले एक टेंसर पर ऑल रिड्यूस ऑपरेशन एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। एल्गोरिदम हर जीपीयू पर एस बाइट्स साइज के टेंसर को एन इक्वल साइज्ड ब्लॉक्स में ब्रेक करता है, जो हैं B0, B1, B2 से लेकर Bn-1 तक, जहां हर ब्लॉक का साइज है। ब्लॉक साइज एस डिवाइडेड बाई एन बाइट्स के इक्वल है। रिंग ऑल रिड्यूस ऑपरेशन 2 डिस्टिंक्ट फेजेस में एग्जीक्यूट होता है। फेज 1, द स्कैटर रिड्यूस फेज। फेज 1 के दौरान रैंक्स पार्शियल सम्स को ट्रांसफर और एक्यूमुलेट करते हैं। स्टेप 1 में रैंक आर अपना लोकल ब्लॉक बी आर भेजता है रैंक आर प्लस 1 को, और साथ ही रैंक आर माइनस 1 से ब्लॉक बी आर माइनस 1 रिसीव करता है। ब्लॉक रिसीव करने पर जीपीयू के कूडा कोर्स इनकमिंग वैल्यूज को सीधे इसके लोकल ब्लॉक मेमोरी में ऐड कर देते हैं। यह प्रोसेस एग्जैक्टली n-1 स्टेप्स के लिए रिपीट होता है। n-1 स्टेप्स के बाद हर जीपीयू फाइनल आउटपुट एरे के एग्जैक्टली 1 ब्लॉक के लिए फुली रिड्यूस्ड सम होल्ड करता है। फेज 1 में पर जीपीयू ट्रांसफर किया गया डेटा। फेज 1 का वॉल्यूम क्वांटिटी n-1 टाइम्स एस ओवर एन के इक्वल है, जो कि n-1 ओवर एन टाइम्स एस बाइट्स के इक्वल है। फेज 2, द ऑल गैदर फेज। फेज 2 के स्टार्ट में हर जीपीयू के पास एक स्पेसिफिक ब्लॉक के लिए फुली रिड्यूस्ड आंसर होता है, लेकिन उसे बाकी सभी n-1 ब्लॉक्स के लिए भी फुली रिड्यूस्ड आंसर्स की जरूरत होती है। ऑल गैदर फेज के दौरान रैंक्स इन फुली रिड्यूस्ड ब्लॉक्स को रिंग में आगे पास करते हैं। रैंक आर अपना फुली रिड्यूस्ड ब्लॉक रैंक आर प्लस 1 को भेजता है, जो इसकी स्टेल लोकल कॉपी को ओवरराइट कर देता है। फेज 2 के दौरान कोई मैथमेटिकल ऑपरेशंस नहीं होते हैं, सिर्फ प्योर डेटा प्रोपेगेशन होता है। फेज 2 भी एग्जैक्टली n-1 स्टेप्स के लिए एग्जीक्यूट होता है। n-1 स्टेप्स के बाद रिंग में मौजूद हर एक जीपीयू सभी इन ब्लॉक्स के लिए फुली रिड्यूस्ड वैल्यूज होल्ड करता है। फेज 2 में पर जीपीयू ट्रांसफर किया गया डेटा। फेज 2 का वॉल्यूम क्वांटिटी n-1 टाइम्स एस ओवर एन के इक्वल है, जो कि n-1 ओवर एन टाइम्स एस बाइट्स के इक्वल है। टोटल डेटा वॉल्यूम कैलकुलेट करना। दोनों फेजेस में ट्रांसफर किए गए डेटा को ऐड करने से हमें एक कंप्लीट रिंग ऑल रिड्यूस ऑपरेशन के दौरान हर जीपीयू द्वारा भेजे गए टोटल नंबर ऑफ बाइट्स मिलते हैं। टोटल डेटा सेंट पर जीपीयू फेज 1 के वॉल्यूम प्लस फेज 2 के वॉल्यूम के इक्वल है। टोटल डेटा सेंट पर जीपीयू क्वांटिटी n-1 ओवर n टाइम्स एस प्लस क्वांटिटी n-1 ओवर n टाइम्स एस के इक्वल है, जो कि 2 टाइम्स क्वांटिटी n-1 ओवर n टाइम्स एस के इक्वल है। इस मैथमेटिकल फॉर्म्यूलेशन को ध्यान से देखिए। लिमिट एज n अप्रोचेस इन्फिनिटी ऑफ 2 टाइम्स क्वांटिटी n-1 ओवर n टाइम्स एस 2 एस के इक्वल है। यह एक प्रोफाउंड रिजल्ट है,
जैसे जैसे जीपीयू की संख्या n बढ़ती है, वह टोटल अमाउंट ऑफ डेटा जो हर एक इंडिविजुअल जीपीयू को ऑल रिड्यूस ऑपरेशन के दौरान नेटवर्क पर सेंड करना पड़ता है, वह 2s बाइट्स पर कन्वर्ज हो जाता है, जो क्लस्टर में जीपीयू की संख्या से इंडिपेंडेंट एक कांस्टेंट वैल्यू है। चाहे आप 8 जीपीयू पर ऑल रिड्यूस रन कर रहे हो या 8000 जीपीयू पर, अगर टेंसर साइज इस फिजिकल एनवी लिंक या इन्फिनिबैंड लिंक्स को सैचुरेट करने के लिए काफ़ी बड़ा है, तो ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड टाइम लगभग कांस्टेंट रहता है। रिंग एल्गोरिदम हाई बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन अचीव करते हैं क्योंकि रिंग में हर फिजिकल इंटरकनेक्ट लिंक पैरेलल में एक साथ डेटा ट्रांसफर कर रहा होता है। ट्री टोपोलॉजीज स्मॉल पेलोड साइजेस पर लेटेंसी को हराना। हालांकि रिंग ऑल रिड्यूस बड़े टेंसर पेलोड्स के लिए ऑप्टिमल है, जैसे हैवी न्यूरल नेटवर्क वेट ग्रेडियंट्स, लेकिन जब मैसेज साइजेस एस छोटे होते हैं तो इसे लेटेंसी पेनल्टी का सामना करना पड़ता है। नोटिस करिए कि एक रिंग ऑल रिड्यूस को स्टार्ट से फिनिश तक टोटल 2 टाइम्स n-1 नेटवर्क हॉप्स की जरूरत होती है। अगर n 256 जीपीयू के इक्वल है तो एक मैसेज को सीक्वेंशियली 510 नेटवर्क लिंक्स को ट्रेवर्स करना होगा। स्मॉल मैसेज साइजेस के लिए, जैसे कि लाइट वेट स्केलर रिडक्शंस या कंट्रोल सिग्नल्स, रिंग ट्रांसफर टाइम बस बैंडविड्थ के बजाय हॉप बाई हॉप नेटवर्क लेटेंसी से डोमिनेट होता है। इसे सॉल्व करने के लिए NCCL स्मॉल से मीडियम पेलोड साइजेस के लिए डायनेमिकली डबल बाइनरी ट्री टोपोलॉजीज पर स्विच कर जाता है। एक ट्री ऑल रिड्यूस टोपोलॉजी में डेटा चाइल्ड लीफ रैंक्स से पेरेंट रैंक्स तक एक बाइनरी ट्री में ऊपर की ओर ट्रेवल करता है और रास्ते में O ऑफ लॉग बेस 2 ऑफ n स्टेप्स में रिडक्शंस को एक्यूमुलेट करता जाता है। एक बार जब रूट नोड के पास फाइनल रिड्यूस्ड सम आ जाता है तो ये O ऑफ लॉग बेस 2 ऑफ n स्टेप्स में रिजल्ट को वापस नीचे ट्री में ब्रॉडकास्ट कर देता है। स्टेप काउंट को O ऑफ n सिक्वेंशियल हॉप्स से घटाकर O ऑफ लॉग n करने से डबल बाइनरी ट्रीज लेटेंसी को बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि NCCL एफिशिएंटली परफॉर्म करे, चाहे आप एक 4 बाइट स्केलर फ्लोट ट्रांसफर कर रहे हों या एक 14 गीगाबाइट LLM वेट मैट्रिक्स। सेक्शन ब्रेक। रिडक्शन कॉन्सेप्ट को स्केल करना। वार्प्स से लेकर क्लस्टर्स तक मॉडर्न कूडा सॉफ्टवेयर डिजाइन का सबसे खूबसूरत पहलू यह है कि कैसे स्ट्रक्चरल पैटर्न्स हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन के अलग अलग स्केल्स पर खुद को दोहराते हैं। इस पूरी बुक में हमने लगातार रिडक्शन के कॉन्सेप्ट को बार बार देखा है। यह टेबल जीपीयू कंप्यूटिंग में मल्टी टायर्ड रिडक्शन हायरार्की को आउटलाइन करती है, डिटेल्स देते हुए कि डेटा कैसे 4 डिस्टिंक्ट हार्डवेयर लेवल्स पर सिंक्रोनाइज और कम्युनिकेट होता है। वॉर्प लेवल पर सिंक्रोनाइजेशन एग्जीक्यूशन लेंस के पार रजिस्टर शफलिंग के जरिए होता है। ब्लॉक लेवल पर यह ऑन चिप L1 या शेयर्ड मेमोरी का इस्तेमाल करके शेयर्ड मेमोरी ट्री रिडक्शंस का यूज करता है। डिवाइस लेवल पर यह हाई बैंडविड्थ वीडियो रैम के थ्रू ग्लोबल मेमोरी एटॉमिक ऑपरेशंस पर रिलाई करता है। फाइनली क्लस्टर लेवल पर यह NVLink PCIe या इन्फिनिबैंड जैसे हाई स्पीड नेटवर्क्स पर कलेक्टिव कम्युनिकेशन लाइब्रेरीज को यूटिलाइज करता है। चैप्टर 24 में हमने इंट्रा वार्प रजिस्टर शफल्स SHFL डाउन सिंक का यूज करके वार्प लेवल रिडक्शन प्रिमिटिव्स लिखे थे। डेटा बिना मेमोरी को छुए एक सिंगल SM के अंदर फिजिकल रजिस्टर्स के बीच सीधे ट्रांसफर होता था। चैप्टर 27 में हमने एक थ्रेड ब्लॉक के अंदर मल्टीपल वार्प्स के आउटपुट्स को कंबाइन करने के लिए शेयर्ड मेमोरी ट्रीज का यूज करके ब्लॉक लेवल सॉफ्टमैक्स एल्गोरिथम्स बनाए। अब चैप्टर 32.3 में हम NCCL का यूज करके उसी सेम फंडामेंटल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को क्लस्टर लेवल पर स्केल कर रहे हैं। एक वार्प में 32 रजिस्टर वैल्यूज को एक्सचेंज करने वाले इंडिविजुअल थ्रेड लेंस के बजाय फिजिकल GPU रैंक्स हाई स्पीड NVLink चैनल्स और इन्फिनिबैंड फैब्रिक्स पर मल्टी मेगाबाइट टेंसर बफर्स को एक्सचेंज करते हैं। एल्गोरिथमिक मैथ बिल्कुल सेम रहता है, बस फिजिकल मीडियम, डेटा ग्रेन्युलैरिटी और स्केल बदल जाते हैं। सेक्शन ब्रेक। एक प्रोडक्शन ग्रेड C++ NCCL एप्लीकेशन लिखना। चलिए थ्योरी को प्रैक्टिस में लाते हैं। हम एक कंप्लीट सेल्फ कंटेंट मल्टी GPU C+ एप्लीकेशन लिखने जा रहे हैं जो एक मल्टी रैंक NCCL कम्युनिकेटर को इनिशियलाइज करता है, मल्टीपल लोकल GPU पर VRAM एलोकेट करता है, एसिंक्रोनस CUDA स्ट्रीम्स क्रिएट करता है और एक रियल टाइम NCCL ऑल रिड्यूस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करता है। कि NCCL APIs डिमिस्टिफाइड। कोड को देखने से पहले आइए NCCL हैंडशेक में इन्वॉल्व्ड एसेंशियल API प्रिमिटिव्स को समझते हैं। NCCL गेट यूनिक ID, NCCL यूनिक ID स्टार ID कॉलन, ये एक ग्लोबली यूनिक 128 बाइट ओपेक आइडेंटिफायर जनरेट करता है।
रैंक 0 इस आईडी को बनाता है और इसे स्टैंडर्ड होस्ट सॉकेट्स या एमपीआई के जरिए बाकी सभी पार्टिसिपेटिंग रैंक्स को ब्रॉडकास्ट करता है ताकि वे एक दूसरे को डिस्कवर कर सकें। NCCL com init rank, NCCL com t star com, int n ranks, NCCL यूनिक ID int rank कॉलन। यह एक स्पेसिफिक रैंक के लिए इंडिविजुअल NCCL कम्युनिकेटर ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है। यह कॉल इंटरनल नेटवर्क डिस्कवरी परफॉर्म करता है और रिंग और ट्री हार्डवेयर टोपोलॉजीज बनाता है और स्टेजिंग बफर्स एलोकेट करता है। NCCL ऑल रिड्यूस कॉलन। यह एक डेजिग्नेटेड कूडा स्ट्रीम टीपर कलेक्टिव ऑपरेशन को एसिंक्रोनसली लॉन्च करता है। कंप्लीट C++ मल्टी GPU NCCL सोर्स कोड। यह प्रोग्राम दिखाता है कि एनवीडिया की कलेक्टिव कम्युनिकेशंस लाइब्रेरी और कूडा का यूज करके मल्टी GPU कलेक्टिव कम्युनिकेशन ऑपरेशन कैसे परफॉर्म किया जाता है। कोड मल्टीपल ग्राफिक्स प्रोसेसर्स की प्रेजेंस को चेक करता है, उनके बीच कम्युनिकेशन चैनल्स को इनिशियलाइज करता है और हर डिवाइस पर डेडिकेटेड मेमोरी बफर्स सेटअप करता है। इसके बाद ये सभी एक्टिव कार्ड्स पर डेटा को एग्रीगेट करने के लिए एक पैरेलल ऑल रिड्यूस सम ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करता है। फाइनली ये सभी एलोकेटेड हार्डवेयर रिसोर्सेज को रिलीज करने से पहले मैथमेटिकल करेक्टनेस को वेरीफाई करने के लिए रिजल्ट्स को वापस होस्ट सिस्टम पर कॉपी करता है। क्रिटिकल इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स। NCCL ग्रुप स्टार्ट और NCCL ग्रुप एंड कॉलन। जब आप सेम होस्ट थ्रेड के अंदर मल्टीपल GPU मैनेज कर रहे हों तो कलेक्टिव कॉल्स को एक ग्रुप ब्लॉक के अंदर एनक्लोज करने से NCCL इनिशियलाइजेशन कमांड्स को एग्रीगेट कर पाता है, जिससे मल्टी रैंक कॉन्टेक्स्ट सिंक्रोनाइजेशन के दौरान संभावित होस्ट साइड डेडलॉक से बचा जा सकता है। स्ट्रीम एसिंक्रोनी कॉलन। स्टैंडर्ड कूडा कर्नेल लॉन्चेस की तरह ही NCCL ऑल रिड्यूस होस्ट CPU पर पूरी तरह से नॉन ब्लॉकिंग होता है। यह कलेक्टिव वर्क को सीधे GPU स्ट्रीम पर क्यू करता है। आप कलेक्टिव से पहले उसी स्ट्रीम पर लॉन्च किए गए GPU लोकल कंप्यूट कर्नेल्स को कम्युनिकेशन शेड्यूल्स के साथ सीमलेसली ओवरलैप कर सकते हैं। पाइपलाइनिंग और मेमोरी फुटप्रिंट कॉलन। ध्यान दें कि D_sendBuf और D_recobuf अलग अलग मेमोरी पॉइंटर्स हैं। हालांकि NCCL इन प्लेस रिडक्शंस को सपोर्ट करता है जहां sendBuf इक्वल्स recobuf होता है, लेकिन आउट ऑफ प्लेस ऑपरेशंस एक्टिव रिंग स्टेप पाइपलाइंस के दौरान मेमोरी ओवरराइट्स को रोकते हैं। सेक्शन ब्रेक। परफॉर्मेंस कंसीडरेशंस कॉलन पाइपलाइनिंग ग्रुपिंग और बफर मैनेजमेंट। प्रोडक्शन एंटरप्राइज सिस्टम्स में NCCL से हर एक कतरा परफॉर्मेंस निचोड़ने के लिए इन आर्किटेक्चरल गाइडलाइंस को ध्यान में रखें कॉलन। द मिनिमम पेलोड रूल। हालांकि रिंग ऑल रिड्यूस थ्योरेटिकली एफिशिएंट है बहुत छोटे पेलोड्स पर, जैसे कि कुछ किलोबाइट्स की इंडिविजुअल टेंसर लेयर्स पर, NCCL कलेक्टिव लॉन्च करने से कर्नेल लॉन्च ओवरहेड और स्ट्रीम बैरियर लेटेंसी आ जाती है। PyTorch DDP जैसे हाई परफॉर्मेंस फ्रेमवर्क्स एक सिंगल NCCL ऑल रिड्यूस कॉल इशू करने से पहले हजारों इंडिविजुअल छोटे पैरामीटर टेंसर्स को मैसिव कंटिन्यूअस बकेट बफर्स में एग्रीगेट करते हैं, जो आमतौर पर 25 मेगाबाइट्स से 256 मेगाबाइट्स साइज के होते हैं। नंबर 2, स्ट्रीम मैनेजमेंट और ओवरलैप। हमेशा डेडिकेटेड कूडा स्ट्रीम्स पर NCCL कलेक्टिव्स इश्यू करें। अपने प्राइमरी कंप्यूट स्ट्रीम को अपने कम्युनिकेशन स्ट्रीम से अलग करके और उन्हें कूडा इवेंट्स कूडा स्ट्रीम वेट इवेंट के जरिए लिंक करके आप GPU के कॉपी इंजिन्स और NV-लिंक पोर्ट्स को नेटवर्क पर एक साथ डेटा स्ट्रीम करने के लिए इनेबल करते हैं, जबकि स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर्स AS एडजेसेंट न्यूरल नेटवर्क लेयर्स के लिए कंप्यूट कर्नेल्स को एग्जीक्यूट करते हैं। ट्रांसपोर्ट सिलेक्शन डायग्नोस्टिक्स। लिनक्स पर परफॉर्मेंस इश्यूज को डीबग करते समय आप एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करके NCCL को उसकी हार्डवेयर डिस्कवरी और रिंग या ट्री कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को stdout पर लॉग करने के लिए फोर्स कर सकते हैं। यह कॉन्फ़िगरेशन सेटअप एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करके NVIDIA कलेक्टिव कम्युनिकेशंस लाइब्रेरी के लिए डिटेल लॉगिंग इनेबल करता है। यह सिस्टम को इंफॉर्मेशनल मैसेजेस आउटपुट करने के लिए कॉन्फ़िगर करता है, जो खासतौर पर इनिशियलाइजेशन, कलेक्टिव ऑपरेशंस और एनवायरनमेंट डिटेल्स पर फोकस्ड होते हैं, ताकि डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग सेटअप्स को ट्रबल शूट करने में मदद मिल सके। इन वेरिएबल्स के इनेबल्ड होने पर अपने C++ एग्जीक्यूटेबल को रन करने से वे एग्जैक्ट फिजिकल ट्रांसपोर्ट सामने आते हैं, जिन्हें NCCL सिलेक्ट करता है। उदाहरण के लिए NVLink PCI EP2P या नेट या IB, जिससे ड्रॉप हुए NVLink कनेक्शंस या मिसकॉन्फ़िगर किए गए InfiniBand एडेप्टर्स का पता लगाना बेहद आसान हो जाता है। सेक्शन ब्रेक। कनेक्टिंग द आर्किटेक्चरल
बिल्डिंग ब्लॉक्स। अब जब हमने एक्सप्लिसिट P2P मैकेनिज्म्स और हाई लेवल NCC कलेक्टिव ऑर्केस्ट्रेशन को कवर कर लिया है, तो आइए एक कदम पीछे हटें और देखें कि ये कम्युनिकेशन प्रिमिटिव्स मॉडर्न लार्ज स्केल सिस्टम्स आर्किटेक्चर में कैसे फिट होते हैं। यह डायग्राम NCCL कम्युनिकेशन लेयर का यूज करने वाले एक एंटरप्राइज मल्टी GPU क्लस्टर के आर्किटेक्चर को दिखाता है, जो कनेक्शंस को रिंग या डबल बाइनरी ट्री ग्राफ्स के जरिए ऑर्गेनाइज करता है। कम्युनिकेशन लेयर 2 प्राइमरी पाथवेज में स्प्लिट होती है, जिसमें से एक डेटा पैरेलल ट्रेनिंग के दौरान फुल मॉडल्स को सिंक्रोनाइज करने के लिए ऑल रिड्यूस और ब्रॉडकास्ट ऑपरेशंस का यूज करता है, और दूसरा टेंसर या मॉडल पैरेलल ट्रेनिंग के दौरान स्प्लिट टेंसर पार्टीशंस को मैनेज करने के लिए ऑल गैदर और रिड्यूस स्कैटर ऑपरेशंस का यूज करता है। चाहे आप डेटा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हों पार्टीशन मैट्रिसेस या पाइपलाइन स्टेजेस, ये कोर NCCL कलेक्टिव प्रिमिटिव्स ऑल रिड्यूस ऑल गैदर रिड्यूस स्कैटर और ब्रॉडकास्ट वे फाउंडेशनल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जिन पर सभी डिस्ट्रीब्यूटेड डीप लीप लर्निंग फ्रेमवर्क्स बनाए जाते हैं। NCCL का यूज करके बाइट्स फिजिकली GPU रैंक्स में कैसे मूव करते हैं, इसे अच्छी तरह समझने के बाद अब हम ये देखने के लिए पूरी तरह तैयार हैं कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट्स मल्टी GPU नोड्स पर न्यूरल नेटवर्क्स को कैसे अरेंज करते हैं। सेक्शन ब्रेक। अप नेक्स्ट हम 32.4 डेटा पैरेललिज्म वर्सेस मॉडल पैरेललिज्म वर्सेस टेंसर पैरेललिज्म आर्किटेक्चर में कदम रखेंगे, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे कि इन कलेक्टिव प्रिमिटिव्स को मल्टी GPU इंफ्रास्ट्रक्चर पर मैसिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स को पार्टीशन करने के लिए प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई किया जाता है।